नमस्ते। मैं हूं अजय सरकार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल अजय सरकार अड्डा पर। और आज हम एक ऐसा नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसका यूज़ प्रोबेबिलिटी मतलब प्रायिकता के सवाल में बहुत ज़्यादा किया जाता है। तो परमिटेशन और कॉम्बिनेशन को समझने से पहले आज हम इस वीडियो के माध्यम से पढ़ने वाले एक छोटी सी चीज़ जिसका नाम है रूल ऑफ काउंटिंग या फिर गिनती के कुछ नियम। तो गिनती के कुछ नियम कैसे हम उपयोग करेंगे परमिटेशन या कॉम्बिनेशन में, वो हम समझते हैं। तो मैंने एग्जांपल लिए हुए हैं, एग्जांपल से आपको ऐसा समझ में आएगा आप कभी भूलेंगे नहीं। ठीक है, तो ध्यान से समझिए इस वीडियो में। तो हम स्टार्ट करते हैं रूल ऑफ काउंटिंग। तो रूल ऑफ काउंटिंग क्या होता है? गिनती के कुछ नियम होते हैं। तो पहला नियम है हमारे पास जोड़ का नियम। जोड़ का नियम क्या होता है? देखो, जैसे मान लीजिए आपके पास पांच वस्तुएं हैं ए बी सी, और ये हमने अल्फ़ाबेट ले लिया और गिनती के कुछ नंबर्स ले लिए 1 और 2। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनमें से हमें दिया जाए कि इनमें से कोई एक चीज़ सेलेक्ट कीजिए। क्या कीजिए? कोई एक चीज़ सेलेक्ट कीजिए। तो आप कितने तरीके से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं? तो आप बोलेंगे सर मैं ए सेलेक्ट कर सकता हूँ पाँचों में से, या बी सेलेक्ट कर सकता हूँ, या सी सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 3 तरीके तो ये हो गए। ठीक है, 3 तरीके ये होगा हमारे पास। अल्फ़ाबेट हमने सेलेक्ट कर सकता, या फिर हम एक सेलेक्ट कर सकते हैं या 2 सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हमारे पास कितने तरीके हो गए? 2 तरीके हो गए। तो आप मुझे बताओ, या तो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान से समझना, 3 तरीके ए बी सी को पिक करने के हैं, एक तरीके। ठीक है, मतलब 3 तरीके हो गए। या क्या बोला मैंने यहाँ पर, या फिर मैं ये गिनती के जो नंबर हैं 1 और 2, इनमें से कोई एक नंबर में उठाऊँ तो इसके कितने तरीके हैं? 2। तो 3 तरीके ये हो गए, या फिर 2 तरीके ये हो गए। तो या बोला है तो या मीन्स यहाँ पे क्या होगा? प्लस। तो हिंदी में जहाँ पर भी या लिखा रहे या फिर इंग्लिश में वहाँ पर लिखा रहे और, तो हम हमेशा क्या करेंगे? ऐड करेंगे। तो 3 और 2 5, टोटल कितने तरीके हो गए? 5 तरीके हो गए। क्लियर हो गया? तो 5 तरीके यहाँ पर हमने यहाँ पर देखे। अब सेकंड एग्जांपल अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो देखो क्या है, देखो पहली बार अगर आप देख रहे हैं तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी टफ लगेंगी, लेकिन जैसे जैसे मैं वीडियो के पार्ट बनाते जाऊँगा, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 सारे पार्ट आप देखना, आपको सारी चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होते जाएंगी। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं दूसरे एग्जाम्पल के। ये अभी जोड़ का नियम ही चल रहा है, दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई बैग है, किसी बैग में आपके पास 3 येलो बॉल है, Y1 Y2 और Y3 मैंने नाम दे दिया, और 3 रेड बॉल है, R1 R2 और R3। अब उस बैग में ये 6 की 6 बॉल है। अब 6 बॉल है, अब आपसे कहा जाए कि बताओ इनमें से कोई एक बॉल आपको पिक करना है, तो कितने तरीके होंगे, मतलब कितने तरीके से आप बॉल को पिक कर सकते हैं? तो आप ऐसा नहीं कि सर मैं तो हाथ डालिए और बॉल निकालिए, एक तरीका हो गया, ऐसा नहीं। आप कितने तरीके ऐसे करोगे ताकि आपके पास येलो बॉल भी आ जाए। कौन सी येलो बॉल आएगी आपको पता नहीं। तो यहाँ पर देखो, पिक एनी 1 बॉल, तो Y1 भी आ सकती है, Y2 भी आ सकती है, Y3 भी आ सकती है। तो मैं येलो में से तीनों बॉलों में से कोई सी भी आ सकती है, मतलब कितने तरीके होंगे? 3 तरीके। अच्छा, रेड बॉल 3 है तो इनको भी पिक करने के या तो R1 होगा, R2 होगा, R3 होगा, तो कितने तरीके होंगे? 3 तरीके। तो 3 ये तरीके हो गए। येलो बॉल भी निकल सकती हैं या फिर रेड बॉल भी निकल सकती है। अब बॉल निकालना एक ही है, अब कोई सी भी निकल सकती है। तो आप मुझे बताओ कितने तरीके हैं बॉल निकालने के? तो आप बोलेंगे सर 6 तरीके होंगे, 3 तरीके ये, 3 तरीके ये, टोटल कितने हो गए? 6। अब हमने जोड़ा ही क्यों है 6 तरीके? तो आप बताओ, या तो वो येलो बॉल होंगी जिन्हें 3 तरीके से हम उठा सकते हैं, या फिर, या क्या बोला मैंने, या फिर वो कितने 3 रेड बॉल हो सकती हैं, मतलब 3 तरीके ये या फिर 3 तरीके ये रेड बॉल वाले। तो 3 और 3 कितने हो गए? 6। हमने जोड़ा है। तो जोड़ा कब है? जब यहाँ पर या आया या फिर और आया। क्लियर? तो जोड़ का नियम तो ये हो गया है। अच्छा, दूसरी चीज़, जोड़ के नियम के बाद एक आता है अपना गुणा का नियम, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है हमेशा। ठीक है, उसके बाद गुणा का नियम क्या होता है, गुणा का नियम समझते हैं। तो गुणा का नियम देखो क्या होता है। मल्टीप्लिकेशन रूल। मल्टीप्लिकेशन रूल में एक बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है जिससे आप कभी भूलेंगे ही नहीं कि ये मल्टीप्लिकेशन का रूल में मल्टीप्लाई ही क्यों करते हैं। अब देखो यहाँ पर है, मान लीजिए आपको दिल्ली से जाना है, कहाँ पर? कोलकाता। मतलब ये स्टार्टिंग पॉइंट है और ये आपका डेस्टिनेशन है, कोलकाता जाना है। तो आप जाएंगे वाया मुंबई, मान लीजिए मुंबई से होते हुए जा रहे हैं। अब आप देखिए, आप बोल रहे हैं कि सर दिल्ली से मुंबई जाने के लिए मेरे पास 3 साधन है, एक है ट्रेन, दूसरा है बस और तीसरा है कार। तो 3 रास्ते हैं मेरे पास मुंबई जाने के। लेकिन मुंबई से कोलकाता जाने के लिए मुझे बस और ट्रेन का सहारा ले सकता हूँ, लेकिन वहाँ पे कार का सहारा नहीं ले सकता। मतलब एक रास्ता वहाँ पर कम हो गया। तो आप मुझे बताओ, आपको तो दिल्ली से कोलकाता जाना है, आपकी यात्रा तभी समाप्त होगी जब आप दिल्ली से कोलकाता पहुँच जाओगे। तो आप मुझे बताओ, पहले आपको मुंबई से जाना है और कहीं से नहीं,
तो पहली कंडीशन देखो यहाँ पर लिखी है मैंने। कंडीशन कितनी बनेगी कि पहले ट्रेन से अगर जाओगे यहाँ से यहाँ तक मुंबई तक, तो फिर आपको मुंबई से कोलकाता कैसे जाना पड़ेगा, बस से। उसके सेकंड कंडीशन आपके पास क्या है, पहले अगर आप ट्रेन से गए तो यहाँ से भी आप ट्रेन से जा सकते हैं, 2 तरीके हो गए। फिर दूसरा, ये दोनों कंडीशन ख़त्म हो गई। अब तीसरी कंडीशन क्या है कि अगर आप दिल्ली से मुंबई बस से गए, यहाँ से बस से गए, तो मुंबई से कोलकाता आप किससे जा सकते हो, बस से। ये एक तरीका हो गया। फिर अगर मान लीजिए यहीं से बस से गए तो यहाँ से किससे जा सकते हो, ट्रेन से, एक दूसरा तरीका हो गया। फिर आप कार से यहाँ से जाते हो तो कार से जाओगे तो इधर किससे जाना पड़ेगा, बस से, ठीक है। अगर यहाँ कार से जाते हो तो इधर किससे जाना पड़ेगा, ट्रेन से। तो सारे तरीके हो चुके हैं। तो टोटल जो कंडीशंस बनी है वो टोटल कितनी कंडीशन बनी है हमारे पास, ये हमारे पास बनी है 6। कितनी बनी है कंडीशन, 6। अब जैसी 6 कंडीशन बनी है तो आप एक बात बताओ, आप क्या ऐसे सारे रास्ते ऐसे काउंट करते जाओगे क्या, नहीं। अभी मैंने प्रैक्टिकली लिया है कि 6 रास्ते हो चुके हैं, ठीक। अब देखो 6 तरीके हैं यहाँ से जाने के, हो गए ना 6 तरीके। अब 6 तरीके तो हो गए जाने के। अब देखो ये हमारे पास है दिल्ली और ये हमारे पास है कोलकाता। तो दिल्ली से मुंबई जाने के कितने रास्ते हो चुके हैं, 3 तरीके से हम जा सकते हैं, ठीक। और मुंबई से कोलकाता कितने तरीके से जा सकते हैं, 2 तरीके से जा सकते हैं। तो 3 तरीके ये हो गए, 2 तरीके ये हो गए। तो आप मुझे बताओ, ये 3 और ये 2 दोनों को जोड़ोगे कि या तो 3 तरीके हैं या तो 2 तरीके हैं। क्या बोला मैंने, या तो 3 तरीके हैं या 2 तरीके हैं कोलकाता जाने के। तो या वाली कंडीशन यहाँ बनेगी क्या, ये बात बताओ। मुझे तो दिल्ली से मुंबई नहीं जाना, मुंबई जाने में तो मुझे 3 तरीके हैं ही, और या लगाओगे तो 2 तरीके हैं यहाँ से। तो या वाली कंडीशन यहाँ बनेगी क्या कि दिल्ली से कोलकाता जाने के लिए 3 या 2 तरीके हैं, ऐसा नहीं है। आपको टोटल केस बताने पड़ेंगे कि टोटल कंडीशन कितनी है। तो आप बताओ, आप बोलेंगे सर 3 तरीके इधर और 2 तरीके इधर, तो 3 तरीके इधर, मतलब समझ में आ रहा है, 3 तरीके इधर दिल्ली से मुंबई और मुंबई से कोलकाता कितने, 2 तरीके। तो 3 तरीके इधर हो गए, 2 तरीके इधर हो गए। तो 3 और 2 तरीके, तो और लगा दिया है, मतलब कि यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लिकेशन। तो 3 तरीके तो दिल्ली से मुंबई के हो गए और 2 तरीके मुंबई से कोलकाता हो गए। तो और लगाया मतलब क्या लगा दिया, गुणा। तो 3 दूनी 6। तो 6 तरीके यहाँ पर ऐसे हैं जिससे आप दिल्ली से कोलकाता जा सकते हैं। क्योंकि मैंने यहाँ पर आपको पहले ही बता चुका हूँ, यहाँ टोटल जो कंडीशन, टोटल जो तरीके थे वो कितने तरीके थे, 6 तरीके। तो ये 6 तरीके को डायरेक्ट निकालने के लिए हमने यहाँ पर देखा कि दिल्ली से मुंबई 3 और मुंबई से कोलकाता 2। तो और वाले केस में आपको हमेशा ही क्या करना पड़ेगा भाई साहब, मल्टीप्लिकेशन। और इसके पहले हमने पढ़ा था या, तो या वाले केस में आपको क्या करना पड़ेगा, प्लस। क्यों करना पड़ेगा ये मैंने आपको बता चुका हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो 3 दूनी 6 बेस हो चुके हैं। तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक स्टूडेंट को शेयर कीजिए जिन्हें प्रोबेबिलिटी भी समझना है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन भी समझना है। तो ये बेसिक नियम है, इस नियम को आपको समझना ही पड़ेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही पसंद आया और आपको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हुआ। अगर नहीं हुआ तो दोबारा एक बार देख लीजिए वीडियो को। थैंक यू सो मच, और स्टे होम, स्टे सेफ। और जो लॉकडाउन है वो अब 17 मई तक बढ़ चुका है, इसलिए अब जितने एडवांस के टॉपिक होंगे वो भी हम धीरे धीरे लेते हैं, टफ़ वाले। अभी तो हमारा अर्थमेटिक चल ही रहा है, तो मैंने एक टॉपिक और ले लिया जिसकी बहुत ज़्यादा डिमांड थी और बच्चों ने बहुत ही कम पढ़ के रखा है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, कीप प्रैक्टिस, कीप लर्निंग।